नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। अपनी श्रीमद् भागवत यात्रा में आज हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जिस सारत्व और समस्त उपनिदेशों का निचोड़ कहा जाता है। यह है द्वितीय अध्याय, सारंग योग। यदि पहला अध्याय अर्जुन विषोद योग था, जो मानवीय मोह, भ्रम और दुख की परिकाष्ठा को दर्शाता था, तो दूसरा अध्याय ज्ञान की उस प्रभात का उद्देश्य है जो उस अंधकार को चीरकर सत्य का प्रकाश फैलाता है। ये वह अध्याय है जो भगवान श्री कृष्ण एक सारथी से बढ़कर एक परम गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उन्हें आत्मज्ञान, कर्म ज्ञान और स्थिरता प्रज्ञता का पथ दिखाते हैं। ये अध्याय हमें केवल युद्ध के मैदान के कर्तव्य निभाने का उपदेश नहीं देता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना, आंतरिक शांति प्राप्त करने और अपनी वास्तविक पहचान को समझाएगा मार्ग दिखाने का काम करता है। आइए इस सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की गहराई में उतरते हैं और उन सभी सत्य को आत्मसात करते हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और जो आज भी हर जिज्ञासु आत्मा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही अर्जुन अपनी अगाध विषोद में डूबकर अपने गांडीव को त्याग कर और अपने संपूर्ण असमर्थता को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, तब गुरु शिष्य परंपरा का सबसे महान संवाद आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उस समस्या की स्थिति को देखकर उनके मोह और कार्यता को पहचानते हुए उन्हें दो प्रकार से उपदेश देते हैं। पहला, ज्ञान योग के दृष्टिकोण से और फिर कर्म योग के दृष्टिकोण से। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर फटकारते हैं कि हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। हे शत्रुओं को ताप देने वाला, ये फटाकर केवल बाहरी नहीं थी, ये अर्जुन को उनकी स्वयं की आंतरिकता शक्ति और उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाने का एक माध्यम था। ये हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो हमें एक ऐसे प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है जो हमें हमारी कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की ये दुर्बलता क्षणिक है, मोहजनित है और उनके वास्तविक संभाव की विपरीत है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस मूल ज्ञान की ओर ले जाते हैं जो समस्त दुखों का अंत करता है, आत्मा की अमरता का ज्ञान। यह द्वितीय अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय क्षण है। शरीर की नर्वता और आत्मा की अमरता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे जिन लोगों के लिए शौक कर रहे हैं वे वास्तविक में शोक के योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि आत्मा ने तो
कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। ना तो ऐसे ही मैं किसी काल में नहीं था, ना तुम नहीं थे, ना ये राजलोक नहीं थे, और ना ऐसे ही कि इससे आगे हम सब नहीं हो रहेंगे। ये श्लोक समझाता है कि आत्मा अनंत है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा सारवत अविनाशी है, अजन्मा और नित्य है। ये ना शस्त्रों द्वारा काटी जा सकती है, ना आग द्वारा जलाई जा सकती है, ना पानी द्वारा मिटाई जा सकती है, और ना हवा द्वारा सुखाई जा सकती है। ये अमर है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त कराता है और जीवन को एक व्यापक परीक्षण में दिखाने का मदद करता है। यदि हम ये समझ ले कि मृत्यु केवल एक अवस्था परिवर्तन है, ना कि अंत, तो हमारा शोक और भय स्वतः कम हो जाएगा। जब हम आत्मा को देखते हैं तो सभी जीव समान होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो। सभी में वही एक परमात्मा का अंश है। ये हमें प्राणियों के प्रति समानता और करुणा का भाव विकसित करने में मदद करता है। ये ज्ञान जाति, वर्ग, लिंग आदि के भेदों का निष्कर्ष है, क्योंकि ये सभी शरीर आधारित है, आत्मा आधारित नहीं। यदि आत्मा अमर है तो कभी भी मृत्यु का वास्तविकता अर्थ नहीं रहता। अंत अर्जुन को अपने क्षेत्र धर्म को पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वे केवल शरीर को नष्ट कर रहे हैं। जो वेश्य भी शरण भुगर है, ना कि आत्मा को। यह ज्ञान हमें अपने कर्तव्य के निर्वहन में निडर बनाता है, क्योंकि हमें परिणामों के भौतिक स्तर पर अटूट विश्वास नहीं रहता। ये आत्मा की अमरता का सिद्धांत गीता का आधार है। जब तक ये मौलिक सत्य समझ में ना आए, तब तक कर्म योग या भौतिक योग का कार्य कोई अर्थ ही नहीं होता। ये ज्ञान हमें संसार की संपूर्ण को स्वीकार करने और शाश्वत सत्य की ओर अनुमुख होने के लिए पर्याप्त है। आत्मा की अमरता का ज्ञान देने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को अनेक स्वधर्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। अपने धर्म को देख कर भी तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वे इस धर्म युद्ध से विमुख होते हैं तो वे केवल पाप अर्जित करेंगे, बल्कि अप्यास भी प्राप्त करेंगे। लोग उन्हें कायर समझेंगे और उनका सम्मान नहीं करेंगे।
ये हमें सिखाता है कि अपने स्वधर्म को पहचानना और उसका पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। स्वधर्म का अर्थ केवल व्यक्तिगत धर्म नहीं है, बल्कि वह कर्तव्य है जो व्यक्तित्व की प्रकृति, उसकी सामाजिक भूमिका और उसकी वर्तमान स्थिति के अनुरूप है। प्रत्येक व्यक्ति का एक ही विशिष्ट स्वभाव होता है और उस स्वभाव के अनुसार ही उसका कर्तव्य निर्देशित होता है। अर्जुन का स्वभाव और उनकी योग्यता एक युद्ध की थी। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित भूमिका होती है। एक पुत्र का धर्म, एक पिता का धर्म, एक नागरिक का धर्म, एक शासक का धर्म। अर्जुन एक राजकुमार और योद्धा थे। अंततः उनका धर्म अधर्मियों का नाश करना था। कुछ कर्तव्य विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। कुरुक्षेत्र में अधर्म चरम पर था और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य था। ये स्वधर्म का सिद्धांत हमें ये समझाता है कि जीवन में हमें अपनी प्रकृति, अपनी भूमिका और अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पहचानना चाहिए और उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन कल्याणकारी होता है, जबकि उसका त्याग हमें अधर्म के ओर ले जाता है। यह हमें अपनी जिम्मेदारियों से भोगना और उसका सम्मान करना सिखाता है। आत्मा की अमरता और स्वधर्म का महत्व समझाने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के गहरे सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं, जिसे वे बुद्ध योग भी कहते हैं। ये वे योग है जो कर्मों के कुशलता से करने और उनके बंधनों से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, ये बुद्धि योग का अर्थ है। बुद्धि को संभाव में स्थित करके कर्म करना, जिससे वे कर्म बंधन का कारण बनेगा। ये कर्म योग का मूल मंत्र है। तेरे कर्म करने में ही अधिकार है, उसका फलों में कुछ भी नहीं है। तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, ना तेरी अकर्मण्यता में आस्तिक हो। ये श्लोक गीता के सबसे प्रसिद्ध और गहन श्लोक में से एक है। इसका कई महत्वपूर्ण निहितार्थ है। ये हमें सिखाता है कि हमारा नियंत्रण केवल कर्म करने पर है, उसका परिणाम पर नहीं। हम अपनी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम को कारकों पर निर्भर करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इस सत्य को स्वीकार करने में हमें अनावश्यक चिंता और तनाव से मुक्त करते हैं। हमें कर्म इसीलिए नहीं करना चाहिए ताकि हमें कोई विशेष फल मिले। जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो हम उस फल के प्रति
आसक्ता हो जाता है और उसके प्रति या अप्रति हमें सुख या दुख देती है। ये आसक्ति ही बंधन का कारण बनता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। निष्क्रियता का एक प्रकार का दोष है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन बिना आस्तिक के। कर्मयोग का ये सिद्धांत है निष्काम कर्म की ओर ले जाता है। ऐसे कर्म जो बिना किसी व्यक्तिगत फल की इच्छा के किए जाएं। ये केवल युद्ध के मैदान में नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। एक छात्र जो ज्ञान के लिए पढ़ता है, ना कि केवल अंकों के लिए। एक कर्मचारी जो अपने कार्य के लिए कर्तव्य मानकर करता है, ना ही केवल पदोन्नति के लिए। एक सामाजिक कर्तव्य जो सेवा भाव से किया जाए, ना कि केवल पहचान के लिए। ये सभी निष्काम कर्म हैं। ये हमें समत्व बुद्धि की ओर लेके जाता है। हे धनंजय, आस्तिक को त्याग कर तथा सिद्धांतों और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों का कर हर संभव ही योग कहलाता है। ये समत्व बुद्धि हमें सफलता और असफलता, सुख और दुख, लोभ और हानि, इन सभी द्वंद्वों से स्थिर रहने की शक्ति देती है। ये वह अवस्था है जो व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसके परिणामों से विचलित रहता है, क्योंकि उसका मन समानता में स्थिर है। ये कर्म की कुशलता है। कर्म तो करना, लेकिन उसके बंधन से मुक्त रहना। ज्ञान योग और कर्म योग के सिद्धांतों को समझने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले समझहीन पुरुष के लिए के क्या लक्षण हैं? वे स्थिर प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? अर्जुन का ये प्रश्न बहुत व्यावहारिक है। वे जानना चाहते हैं कि एक ज्ञानी आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ताकि वे स्वयं भी उसी मार्ग पर चल सके। भगवान कृष्ण इसके उत्तर में स्थिर प्रज्ञ के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जो हमें एक आदर्श आध्यात्मिक जीवन जीने का व्यावहारिक खाका प्रदान करता है। ये स्थिर प्रज्ञा की अवधारी गीता का एक अमूल्य उपहार है, जो हर साधक के लिए एक लक्षण और मार्गदर्शन है। ये लक्षण कुछ इस प्रकार है। हे पार्थ, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह पहला लक्षण है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसने मन में उठने वाले समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे
निष्कोण हो जाए, बल्कि यह है कि उसकी प्रसन्नता बाहरी वस्तु या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। वे अपनी आत्मा के संतुष्ट होने पर खुश होते हैं। उसकी आत्मा की संतुष्टता, प्रसन्नता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। ये आंतरिक संतुष्टि ही उसी वासनाओं के आधार में होती है। जिसका मन दुख की प्राप्ति से उदास रहता है, सुख में जिसका इच्छा स्वतः नष्ट हो गया हो, और जो राग, भय और क्रोध से रहते हैं, ऐसे मनुष्य मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाते हैं। ये स्थित प्रज्ञ की मानसिक स्थितियाँ को दर्शाते हैं। वे दुख से घबराते नहीं और सुख में आसक्ता नहीं होती। उसके लिए सुख और दुख दोनों क्षणिक है। राग, भय और क्रोध, ये तीनों भावनाओं जो मनुष्य को सबसे अधिक अशांत करती हैं, उनसे वे पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। ये उदासीनता नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिकता शक्ति और संतुलता होती है। जो पुरुष सब जगह आस्तिक रहते हुए उस शुभ या आरंभ वस्तु अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होते हैं और ना द्वेष करते हैं, उसका बुद्धि स्थिर है। ये दर्शाता है कि स्थित प्रज्ञा शुभ और अशुभ, सफलता और असफलता, सम्मान और अपमान, इन सभी में समान भाव रखते हैं। वे किसी भी परिस्थिति से अत्यधिक प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उसकी चेतना इन द्वंद्वों से ऊपर उठ सकती है। वे जानते हैं कि ये सब क्षणभंग है और आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपना अंग और समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषय से अपनी इंद्रियों को सब प्रकट से हटा लेते हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ये एक अत्यंत व्यावहारिक लक्षण है। स्थिर प्रज्ञ वह है जिसने अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह से नियंत्रण कर रखा है। उसकी इंद्रियां उसके अधीन होती है, ना कि वे इंद्रियों के अधीन। वे अपनी इच्छाओं से इंद्रियों को विषयों से हटा सकते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। यह आत्म संयम, आत्म अनुशासन का आधार है। इंद्रिय के विषयों में अपराम रहने वाले पुरुष की तो इंद्रियां निर्वृत्त हो जाती हैं, परंतु उनमें रहने वाले आस्तिक निर्वृत्त नहीं होते। इस आस्तिक का भी उस स्थिर प्रज्ञ पुरुष का परम ब्रह्म प्रज्ञा परमात्मा का अनुभव करने के बाद निर्वृत्त हो जाता है। ये बताता है कि केवल इंद्रियों के विषयों से दूर रखना पर्याप्त नहीं है, उनके प्रति रुचि या आस्तिक भी समाप्त होना चाहिए। जब व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करता है, तब उसे विषयों में कोई रस नहीं रहता और वह स्वाभाविक रूप से उनसे विरक्त हो जाते हैं। ये पूर्ण वैराग्य
की स्थिर है। यह स्थित प्रज्ञ का एक और महत्वपूर्ण गुण है। ये तीनों भावनाओं व्यक्ति को अशांत करते हैं और उससे सही निर्णय लेने से रखते हैं। और वह तीनों भावना है राग, भय और क्रोध से मुक्ति। स्थित प्रज्ञ उनसे ऊपर उठ चुका है क्योंकि वह अपनी आत्मा में स्थित होता है और बाहरी संसार के द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते। स्थित प्रज्ञ के गुणों का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण मनुष्य के पतन के मार्ग का भी वर्णन करते हैं, जो इंद्रियों के विषयों में आश्चर्य से शुरू होता है। यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो हम अपने आत्मनियंत्रण की आवश्यकता को समझने में मदद करता है। विषयों का चिंतन करते हुए पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आस्तिक का कामना उत्पन्न होते हैं और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होते हैं। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से समृद्धि का नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से पुरुष का पतन होता है। ये एक स्पष्ट और भयावह चक्र है जो आस्तिक के क्षेत्रों को दर्शाता है। ये शुरुआत है जब हम लगातार सांसारिक वस्तुओं और सुखों के बारे में सोचते रहते हैं। चिंतन से उन विषयों के प्रति आश्चर्य उत्पन्न होती है। आश्चर्य से उन विषयों का प्राप्त करने के तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। जब कामना पूर्ण नहीं होती या उसमें बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विवेक हानि होती है और मोह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति सही गलत का भेद भूल जा नहीं सकता है। मोह से अपनी वास्तविकता पहचान, अपने कर्तव्य और अपने स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से व्यक्ति की निर्णय लेने वाली क्षमता भी चली जाती है। उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नाश से व्यक्ति का संपूर्ण पतन हो जाता है। वह अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है। यह चक्र हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और अनास्तिक कीर्तन महत्वपूर्ण है। यह हमें चेतावनी देता है कि वासनाओं और आश्रयों के लिए हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तर पर नष्ट करना होगा। स्थिर प्रज्ञ के गुणों और पतन के मार्ग का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण शांति प्राप्त करने के तरीके और ब्रह्मांड निर्वाण की अंतिम स्थिति का वर्णन करते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर विचारता है, वो शांति को प्राप्त होता है। ये श्लोक शांति प्राप्त करने का सीधा मार्ग बताता है। कामनाओं का त्याग, इच्छाओं से मुक्त, मेरा या मैं का भाव त्यागना। जब व्यक्ति इन सभी बंधनों से मुक्त होता है
तभी उससे सच्ची और स्थायी शांति मिलती है। और अंत में कृष्ण ब्रह्मांड निर्वाण की स्थिति का वर्णन करते हैं। हे पार्थ, ये ब्रह्मांड स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य कभी मोहित नहीं रहता। अंत काल में भी इसमें स्थिर होकर वह ब्रह्मांड निर्वाण को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड स्थिर वो अवस्था है जो व्यक्ति ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। ये स्वच्छ आध्यात्मिक अवस्था है जहाँ सभी मोह, भ्रम और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता और अंततः मोक्ष या ब्रह्मांड निर्वाण का प्राप्त करता है। ये वो परम शांति है जो सभी सांसारिक सुख से परे है। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय, जिसे सांख्य योग का कहा जाता है, वास्तव में ज्ञान का वह महासागर है जहाँ हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है। ये केवल एक युद्ध के मैदान में दिए गए उपदेश नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला शाश्वत सत्य है। आइए इन जीवन बदलने वाले गहन शब्दों को एक बार फिर से देखें। ये सबसे मूलभूत सबक है। ये समझना है कि हम केवल ये नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत अविनाशी आत्मा है। हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन के प्रति का एक गहरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये ज्ञान हमें भौतिक हानि, नाद या लाभ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। ये हमें जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। अपनी वास्तविक प्रकृति और अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्यों को पहचानना और उनका दृढ़ता से पालन करना जीवन में सफलता और कल्याण की कुंजी है। अपने स्वधर्म का त्याग करने से पाप और अपयश मिलता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। ये आत्मबोध और कर्तव्य निष्ठा के बीच एक सेतु का काम करता है। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और व्यावहारिक सिद्धांत है। हमें कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होकर। फल की वास्तविक है हमें बांधती है और दुख देती है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम दक्षता, शांति और आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। ये सिद्धांत हमें अनावश्यक तनाव और परिणामों को भय से मुक्त कराता है, जिससे हमें अपने वर्तमान कार्य में पूरी तरह से लीन हो सकते हैं। सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि, इन सभी द्वंद्वों में समान भाव रखा जाता है। ये समत्व बुद्धि हमें जीवन की अस्थिर परिस्थितियों में भी स्थिर और शांति रहने की
शक्ति देती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी परिस्थितियाँ नहीं बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया की मायने रखते हैं। ये मन को संतुलित करने की स्वच्छ कला नहीं है। इंद्र को उनके विषयों से हटाना और मन को नियंत्रित करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। इंद्रियों के विषय में आंतरिक पतन का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन नहीं होनी चाहिए बल्कि उन्हें नियंत्रित करके अपने विवेक और बुद्धि को मजबूत करना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण हमें बाहरी प्रलोभनों से बचाता है और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमें एक आदर्श आध्यात्मिक जीवन जीने का व्यवहारिक खाका प्रदान करता है। राग, भय, क्रोध से मुक्त आंतरिक संतुष्टि, सुख दुख में समानता और सभी कामनाओं का त्याग, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में विकसित कर सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके में प्रकट होता है। ये एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति परम शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अंततः ये अध्याय हमें बताता है कि सच्ची शांति तभी प्राप्त होती है जब हम सभी कामनाओं, ममता और अहंकार का त्याग करते हैं। ये ब्रह्मा स्थिति है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मा से स्थित होकर सभी मोह से मुक्त हो जाता है और परम आनंद तथा निर्वाण का प्राप्त करता है। यह हमें जीवन का अंतिम लक्षण दिखाता है, केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आंतरिक मुक्ति और अनंत शांति। दोस्तों, श्रीमद् भागवत का द्वितीय अध्याय वास्तव में ज्ञान का वह अमृत है जो अर्जुन के विषोद को दूर करता है और हमें भी जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, यदि हम अपनी वास्तविक आत्मा को पहचान लें, अपने स्वधर्म का पालन करें, निष्काम भाव से कर्म करें और अपनी इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करें, तो हम निश्चित रूप से आंतरिक शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की कला है, एक ऐसी कला जहाँ हम अपने हर कार्य में समत्व और अनासक्ति को बनाए रख सकते हैं। अर्जुन का प्रश्न और कृष्ण का उत्तर एक स्वभूमि का गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिनिधित्व है, जहाँ जिज्ञासा और संपूर्ण की ज्ञान के द्वारा खोलते हैं। मुझे आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की ये विस्तृत विवेचन आपके लिए अत्यंत अर्थपूर्ण रही होगी और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्टता और शांति प्रदान करी होगी। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है तो
कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में अवश्य समझा कर दें। आपके प्रश्न और सुझाव हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं। हमें जल्दी ही मिलेंगे गीता के तीसरे अध्याय के गहन शिक्षाओं के साथ, जो कर्म योग का और गहराई को समझ सकते। तब तक के लिए स्वयं का ध्यान रखें, अपने धर्म का पालन करें और अपने भीतर के उस अमर आत्मा का प्रकाश करें। जय श्री कृष्ण।